नमस्कार भारतवासियों। आज हम चर्चा करेंगे सिसोदिया साहब जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहा करते थे और ऐसे शिक्षा मंत्री भी दिल्ली का रह चुके हैं। उनकी बात करेंगे। आज पद यात्रा था, उनको पद यात्रा को आज स्थगित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, लेकिन उसके पहले चर्चा करेंगे उनको क्यों पद से त्यागना पड़ा, फिर उसके बाद दिल्ली जेल में रहना पड़ा 17 महीना। इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद शुक्रवार को जमानत मिल गई। तीसरे दौर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। इससे पहले उनकी कुल 6 जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। उन्होंने जमानत के लिए कुल 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, 2 जिला अदालत में दाखिल की। सिसोदिया शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए। शीर्ष अदालत ने मुकदमे की त्वरित सुनवाई या स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक जेल में रखने को बिना सुनवाई की सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ ने CBI और ED की दलीलों को खारिज करते हुए जमानत के नियमों और जेल के अपवाद के सिद्धांत को लागू करते हुए आप नेता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने 29 पन्ने के फैसले में कहा कि 17 माह से जेल में बंद होने के बाद भी सुनवाई शुरू नहीं होना त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना है। दोनों मामले में 493 गवाह और 1 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज साफ है कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है। जांच एजेंसियों की त्वरित सुनवाई नहीं कर सकती तो वह अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत का विरोध नहीं कर सकते। सिसोदिया साहब सामाजिक और नैतिक दोनों रूप से भी महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रीय राजधानी के व्यापक समाज ने एक समय मनीष सिसोदिया को भी बहुत उम्मीद के साथ देखा था। नैतिकता के बल से ही वह अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ एक वैकल्पिक ताकत बनकर उभरे थे। वह लगभग 17 महीने को जद्दोजहद के बाद जेल से बाहर आए। न्यायालय ने पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पादन शुल्क नीति से जुड़े मामले में जमानत दी। दरअसल पहले ही लगने लगा था कि सिसोदिया की ज़्यादा समय तक सलाखों के पीछे रखना जांच एजेंसियों के लिए संभव नहीं होगा। आश्चर्य नहीं है कि न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिका को विचारणीय मानते हुए कहा कि सिसोदिया को अब जमानत मांगने के लिए सुनवाई अदालत भेजना न्याय का माहौल होगा। वास्तव में यह सिसोदिया के लिए पूरी रिहाई नहीं है। उन्होंने आरोप मुक्त होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि यह माना जा रहा है कि सशर्त नियम जमानत उनकी राजनीतिक ताकत को लौटा लाएगी। प्रवर्तक निदेशालय जमानत से खुश नहीं है। अंततः उसकी कोशिश थी कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोका जाए, पर न्यायालय ने प्रवर्तक निदेशालय की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अब यह इतिहास में दर्ज हो गया है कि CBI और ED ने आखिर तक यही प्रयास किया कि जमानत न हो सके, पर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर जमानत मांगने की यह तीसरी कोशिश रंग लाई। वैसे एजेंसियों की जमानत रोकने पर जोर लगाने के बजाय दोष सिद्ध करने पर जोर देना चाहिए था। अगर पूरे प्रमाण के साथ मुकदमा शुरू हो जाता तो सिसोदिया को बाहर आना मुश्किल हो जाता। अतः परोक्ष रूप से ED और CBI की सुस्त चाल ने सिसोदिया को रिहाई के मुमकिन बनाया। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को लगभग 17 महीने जेल में रखने के बावजूद सुनवाई और सजा की प्रक्रिया का किसी मुकाम तक नहीं पहुँचना पाना चिंता विचार का विषय है। चिंता इसलिए कि जांच एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई पर देश का खूब समय और संसाधन खर्च होता है। लोग कोई ठोस धारणा नहीं बना पाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो संसदीय ढंग से फंसे, जेल गए और बाहर निकल गए। एजेंसियां देखती रह गई। ऐसी फहरिस्त में अब एक नया नाम जुड़ गया है। वो नया नाम जुड़ गया है कि जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री जो सुबीर सोरेन हैं वो भी गए थे, वो भी छूट गए। ऐसे सिसोदिया साहब जेल से निकलने के बाद बहुत चीज़ बात बोले। वो बोले तानाशाह ही भारत छोड़ो का नारा भी दिए और वह बहुत सी चीज़ बोले कि 2027 तक देश को विकसित राज्य बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और रोजगार की आवश्यकता है। शिक्षा की बात बोलें कि शिक्षा नहीं है तो जुमला है और स्वास्थ्य और रोजगार नहीं है तो महाजुमला है। वह जेल निकलने के बाद बोले। बहुत सी ऐसी अवधारणा रही बीजेपी को जो जब से सरकार बनी वह 10 वर्ष के 11 वर्ष के 6 महीना और बीत गए, अभी तक ढेर जुमलाबाजी करने से रुक नहीं रहे, दूसरा पक्षिप लगाने से रुक नहीं रहे। देखिए कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार वह सभी काम अडानी के लिए, अंबानी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सेबी की भी पर भी अंगुली उठ चुका है। सेबी ने धांधली जो बिजनेस किया है वो अडानी के भाई विनोद के साथ पार्टनर बनकर वह कंपनी खोली है। उस कंपनी सेबी के ट्रस्ट है और सेबी से जुड़े हुए हैं। उसमें धोखाधड़ी रिसर्च में हिंडनबर्ग ने रिसर्च ने खुलासा किया है। ऐसे सरकार की नीति रही और नीयत रही तो बहुत कुछ हो सकता है।
फिर आज 6 रोज़ हो रहा है, 5-6 रोज़, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सबसे ऊंची महंगाई दर पर पहुंचा हुआ था, जो न्यूनतम दर पहुंच गया, जो 3.5 तक पहुंच गया, जो महंगाई दर बहुत कम हो गया। लेकिन आप बताइए कि भारत में ऐसा हुआ तो आप बाज़ार गए, क्या आलू का दाम कम गया? बाज़ार आप गए, क्या प्याज का दाम कम गया? क्या आप बाज़ार गए, सब्जी का दाम कम गया? क्या आप बाज़ार गए तो दाल का भाव कम गया? ऐसे ही बहुत सी फरिश्ते हैं। दूसरी बात बेरोजगारी की बात है। वो बोले कि 9 लाख जो अंबानी की बेटी की शादी में गए थे, एक शादी समारोह से लौटे तो महाराष्ट्र में प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम ने कहे कि मैं 9 करोड़ रोजगार दिए हैं, लेकिन रोजगार किसको मिला ये पता नहीं अभी तक। ये बात है, ये सरकार का नीति और नियत। अब ये जुमला कितना तक करेंगे? कोई भी सवाल क्वेश्चन किया जाता है तो वह चुप्पी साध देते हैं। जब चाहे हिंडनबर्ग की मामला हो तो चुप्पी साधते हैं, महंगाई की बात जब पूछते हैं तो मोदी जी चुप्पी साध देते हैं, खाली मन की बात करके दुनिया को, भारत को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे सिसोदिया साहब को जो 16 अगस्त से पद यात्रा शुरू 14 अगस्त से पद यात्रा शुरू था, वो दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी है, और उनका जन्मदिन भी 16 तारीख से है, तो 16 तारीख से वह अपने पद यात्रा के शुरू करेंगे। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मनीष जी जो बोले हैं क्यों रोक लगा, और 16 तारीख से शुरू होगा, सुनिए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो आगे बात करेंगे। है कि मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी 14 तारीख से आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पद यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पद यात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके पोस्टपोन कर दिया जाए 2 दिन, तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है। तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पद यात्रा को 14 अगस्त को 16 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में कालकाजी इलाके में पद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए, अगर लगा सलाह जेन्युइन है तो हमने सलाह मानी। ये आपको सूचना देनी थी। सुनिए कि क्यों पद यात्रा बंद करना पड़ा उनको, और ऐसे कल से कर सकते थे, लेकिन कल नहीं करके 15 तारीख से न करके 16 तारीख से शुरू करके जहाँ से शुरू करना है वहीं से करेंगे, पद यात्रा शुरू करेंगे। ऐसे उनका शुभ है, 14 तारीख को उनका जन्मदिन है। मैं मनीष सिसोदिया के मुकदमे की मैरिज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि सिस्टम ऐसा हो जाए तो फिर यह सवाल लोगों के बीच जरूर उठेगा और उठना चाहिए कि क्या मनीष को फंसाया गया है। कथित शराब घोटाले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया तीसरे हाई प्रोफाइल नेता हैं जिन्हें ईडी के मामले में जमानत मिली है। संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने एक तरह से निर्दोष घोषित किया था। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।